हेलो स्टूडेंट्स। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के, और कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए थे। तो आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, वैसे 5 क्वेश्चन हो गए थे, 6th क्वेश्चन मीन आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि डू नॉन मेटल्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन किया था, हमने बोला था कि मेटल के ऊपर जब कोई लाइट फॉल करवाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। क्या वो नॉन मेटल से भी इजेक्ट हो जाएंगे, वो पूछ रहे हैं। नहीं होएंगे, नो। नॉन मेटल्स जो हैं वो डू नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज मेटल्स के पास जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब एनर्जी फॉल करवाते हैं तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। पर जो नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाउंड स्टेट में होते हैं, बाउंड स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते उनके पास, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहते इफ फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बता दिया, जिसके अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करवाएंगे तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होएगा। तो अगर मान लो उससे ज़्यादा वाली लाइट आपने फॉल करवाई जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, ओके, तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा? ओके, इफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज इंक्रीज्ड कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ओनली फ्रीक्वेंसी को ही इंक्रीज कर रहे हैं, और जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है दैट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहाँ पे बना लूँ कोई ग्राफ, ये मैंने बना लिया ग्राफ, इस वाई एक्सिस के ऊपर मैंने लिख दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने लिख दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक मिनट, स्टॉपिंग, वन मिनट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जो एक्स एक्सिस है उस पर मैंने ले लिया फ्रीक्वेंसी। मान लो यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसकी मैं वैल्यू सपोज कर लेता हूँ म्यू नॉट। तो आपको पता है कि म्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करवाएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होएगा, फोटो करंट ज़ीरो होएगा। ज़ीरो होएगा मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इस तरह, मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होएगा। इलेक्ट्रॉन कब इमिट होएगा? जब लाइट जो है ग्रेटर देन म्यू नॉट फॉल करवाएंगे। ये म्यू दिया हुआ है, म्यू नॉट थ्रेशोल्ड है, वही करवा रहे हैं, तो एमिशन होएगा। और उसके बाद जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली वेरी करता है। इस तरह जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उसी तरह जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि जितनी आप एनर्जी की लाइट, अगर लेट्स सपोज मैं एक आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूं, एक बंदा बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ए पर्सन, यहाँ से कोई बी पर्सन आ रहा है। अगर बी पर्सन बहुत तेज़ी से आ रहा है तो ए को बी को रोकने के लिए, ए पर्सन बी को रोकने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर बी जो है वो इस तरह स्लोली आ रहा है तो वो इस तरह एनर्जी उसकी कम है मीन्स बी में, तो उसको वो इजीली उसको रोक देगा। तो मीन्स जितनी एनर्जी, जितनी हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाएंगे उसकी उतनी ही उसकी ज़्यादा एनर्जी होएगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होएगी उसको रोकने के लिए उतना ही हमें पोटेंशियल चाहिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली वेरी करेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज़ डबल। अगर फ्रीक्वेंसी को कहते डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी कहते डबल हो जाएगी या नहीं होएगी? सोचने में लगता है। हमने एक इक्वेशन लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन।
अगर मान लो फर्स्ट केस में मैं म्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवा रहा हूँ तो उसकी किनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूँ KE1 लिख लिया, तो एच म्यू की फ्रीक्वेंसी आई, वर्क फंक्शन ये है। सेकंड केस में मैंने डबल वाली फ्रीक्वेंसी ले ली तो वो हो गया किनेटिक एनर्जी, जो उस केस में सेकंड केस में किनेटिक एनर्जी आएगी, मैं उसको KE2 लिख रहा हूँ, और ये डबल हो गया तो H म्यू बन गया माइनस वर्क फंक्शन। देखो डबल तो तब होती अगर मैं इस तरह लिखता उसको H म्यू माइनस इस तरह, मीन्स वर्क फंक्शन भी अगर डबल होता तो 2 कॉमन आ जाता और H म्यू माइनस वर्क फंक्शन उसका 2 टाइम्स होता, तब तो हम बोल देते डबल है। पर इस केस में तो डबल तो सिर्फ ये वाला ही हो रहा है ना, ये वाली टर्म ही डबल हो रही है, ये वर्क फंक्शन तो सेम है। ओके, तो यहाँ से समझिए अगर मैं ये लिख दूँ तो 2H म्यू में से डबल ऑफ वर्क फंक्शन माइनस हो रहा है, ये इस केस में मैं बोल रहा हूँ। अगर ये वाला केस हो जाता तो डबल हो जाती, क्योंकि इसका डबल हो गया ना। तो यहाँ में से यहाँ में 2H म्यू में से सिर्फ वर्क फंक्शन माइनस हो रहा है, तो इस केस में ज़्यादा माइनस हो रहा है, इस केस में ओनली वर्क फंक्शन माइनस हो रहा है। तो अगर माइनस में देखें तो ये वाली टर्म ग्रेटर हो गई और ये वाली लेस हो गई, क्योंकि इसमें से 2H म्यू में से डबल माइनस हो रहा है, इसमें से ओनली सिंगल माइनस हो रहा है। जितना माइनस कम होएगा उतना ही वो ज़्यादा होएगा, तो इट मीन्स जो किनेटिक एनर्जी है वो डबल नहीं होएगी, वो मोर देन डबल होएगी, मोर देन डबल होएगी। ओके, नेक्स्ट छोटा सा न्यूमेरिकल है, कहते स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का जिसकी एनर्जी जो रेडिएशन आ रही है उसकी एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स एच म्यू की वैल्यू गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.2 वोल्ट। अच्छा, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकते हो, सॉरी EV0, ये आप टर्म याद रखो। तो कहते हैं व्हाट वुड बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीज्ड टू डबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को डबल कर दो आप। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, EV0 दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एच म्यू कितनी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ में से आपके पास V0 की वैल्यू गिवन है 1.2, तो ये आ गया 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन। सेकंड केस में आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को डबल कर लिया, मीन्स एनर्जी भी फिर डबल हो जाएगी, ये सेकंड केस। तो वो फिर वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहे हैं, मैंने लिख लिया EV0 डैश लिख लिया यहाँ पे इज इक्वल टू, अगर डबल किया तो ये 6.8 बन जाएगा, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन। यहाँ में से पहले आप वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नेगेटिव माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव में आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, ये बन गया 2.2, वर्क फंक्शन की वैल्यू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। और यहाँ में से आप इसमें पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E तो कैंसिल ही हो गया, V डैश बन गया आपका 6.8 माइनस 2.2, ये बन गया आपके पास 4.6 वोल्ट, ये आपका आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी आपने देख लिया फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले जितना था 1.2 उससे इंक्रीज हो गया, उससे इंक्रीज हो गया। ओके, और यहाँ पे भी आप देखो, मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन पे आओ, डबल किया था तो मैंने आंसर लिखा था मोर देन डबल। यहाँ पे भी देखो आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया, किनेटिक एनर्जी डबल होगी, किनेटिक एनर्जी को ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख रहे हैं,
तो वो डबल नहीं हुआ, 1.2 का डबल नहीं हुआ, वो मोर देन डबल हो गया, वो मोर देन डबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेटल्स हैं ए एंड बी, वर्क फंक्शन गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, बी मेटल का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। विच ऑफ द टू मेटल हैज़ स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा, एक चीज़ आप क्लियर करो, वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। वेवलेंथ जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जिसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी वेवलेंथ है उसी को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का नाम देंगे। देखो, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होएगी। मींस बी की, मेटल बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर होएगी मेटल ए से। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल बी की ज़्यादा है तो वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन आ गया। तो वेवलेंथ पूछ रहे हैं ये, तो विच हैव स्मॉलर वेवलेंथ, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होएगी। तो बी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बी मेटल की थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ है वो कम होएगी। मेटल बी जो है हैज़ स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। ये दोनों ग्राफ आपको मैं समझा देता हूँ। मैंने एक इंटेंसिटी के साथ बनाऊंगा मैं और एक मैं बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी के साथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वेरिएशन बता रहे हैं ये। देखो, अगर मैंने इंटेंसिटी के साथ बनाया, फ्रीक्वेंसी वाला तो मैंने बता दिया था आपको, इस तरह का कुछ ग्राफ बना था। जो इंटेंसिटी के साथ इसका ग्राफ बनता है, इंटेंसिटी के साथ ओनली सैचुरेशन वैल्यू चेंज होती है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये पूछ रहे हैं कि डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता वो। इंटेंसिटी के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, क्योंकि जो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एनर्जी तो नहीं ना बढ़ेगी लाइट की, ओनली थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज होती है। तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह। ये मैंने यहाँ पे इस एक्सिस पे मैंने रख लिया करंट, फोटो करंट, और ये आ गया मेरे पास एनोड पोटेंशियल। एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल को ही आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दे रहे थे ना। तो ये मेरे पास जो आ गया V0, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अलग अलग इंटेंसिटी की आई, I1, I2, I3। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज हुई सैचुरेशन करंट इंक्रीज हुआ। इंटेंसिटी 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, देखो आप ओनली सैचुरेशन वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी कम है, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो इट मीन्स इंटेंसिटी के कारण वो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। बट फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ बनाएं हम, फ्रीक्वेंसी का बनाएं, ये हो गया एनोड पोटेंशियल और ये मेरा हो गया करंट, फोटो करंट। फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। फ्रीक्वेंसी के कारण सैचुरेशन वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सैचुरेशन वैल्यू नहीं चेंज होएगी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा आपका। μ1 फ्रीक्वेंसी, μ2, μ3। इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी के कारण करंट सैचुरेशन वैल्यू जो है
सैचुरेशन, ये याद रखना है, सैचुरेशन वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होएगी, कांस्टेंट रहेगी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज होएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 लिख लिया, V2 लिख लिया, यहाँ पे 0 लिख रहे से V01, V02, V03। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लिखते जाएंगे कि वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये आ गया ग्राफ। तो मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो जी ये ग्राफ दे रहे हैं आपको और ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी चीज़ कांस्टेंट है और कौन सी चीज़ वेरी वगैरह कर रही है। इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच हम एनोड पोटेंशियल मीन के बीच हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है और ये पूछ रहे हैं नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट वाज केप्ट कांस्टेंट। इंटेंसिटी तो चेंज कर रहे हैं, इसी ग्राफ को कंपेयर कर लो, इसी वाले ग्राफ को कंपेयर कर लो। इंटेंसिटी चेंज हो रही है बट इस ग्राफ में हम फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट मान के चल रहे थे और इस ग्राफ में हम इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट मान के चल रहे थे। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ कांस्टेंट होएगी? फ्रीक्वेंसी। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑल्सो, वो भी फ्रीक्वेंसी के कारण है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।